यीशु मसीह के अजीम नाम में मैं आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक होंगे। आज जो हम खुदा के पाक कलाम में से सीखने वाले हैं वो है कि किन वजूहात की बिना पर इंसान के ऊपर बीमारी आती है। 5 ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से इंसान जो है वो बीमार होते हैं। आइएगा हम बाकायदा तौर पर बाइबल में से जानेंगे कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से इंसान बीमार होता है। किताब मुकद्दस में से ज़बूर 41 और उसकी हम 3री आयत को पढ़ेंगे। तिलावत के दौरान माएँ बहनें बेटियां बाल दुपट्टों में छुपाइएगा। भाई बड़े सलीके के साथ और बड़े एहतराम से तमाम लोग अपने सर और आंखें झुकाकर तिलावत को सुनिएगा। यूँ लिखा है, खुदावंद उसे बीमारी के बिस्तर पर संभाल लेगा और तू उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को ठीक करता है। किताब मुकद्दस का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब हो। खुदा के लोगों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इंसान बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 5 ऐसी बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से उसके ऊपर बीमारी आती है। हम जो इंसान हैं, हम देखते हैं अगर कोई शख्स बीमार होता है तो हम ये सोचते हैं कि शायद ये गुनाह की वजह से बीमार हुआ है या इसने कोई बुरा काम किया होगा। बाज़ औक़ात मैंने कुछ लोगों को देखा है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सादक की कभी हड्डी नहीं टूटेगी। तो कुछ खादम ऐसे होते हैं जब उनका एक्सीडेंट होता है तो उनकी हड्डी भी टूटती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये शायद सादक नहीं था, तो वहाँ पर ये लफ्ज़ लिखा है वो यीशु मसीह के लिए लिखा है कि उसकी हड्डी नहीं टूटेगी। अब 5 ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से इंसान बीमार होता है। पहले नंबर पर, कोई शख्स बीमार जब होता है तो उसके गुनाह की वजह से होता है। किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह नासरी ने 38 साल के बीमार को शिफा दी। जब आप उसे दोबारा हैकल के अंदर मिले तो यीशु मसीह ने कहा कि तू जो है अब गुनाह ना करना, वगरना इससे भी ज्यादा बड़ी बीमारी आफत तेरे ऊपर आ सकती है। तो इसका मतलब है पहली वजह जो हमारे ऊपर बीमारी आती है वो गुनाह होता है। दूसरी वजह जो है वो खुदा के जलाल के लिए है। सारी बीमारियां गुनाह की वजह से नहीं आती, बेशुमार बीमारियां खुदा के जलाल के लिए भी इंसान के ऊपर आती हैं। ये दूसरे नंबर पर है। यीशु मसीह नासरी यरदन पर तालीम दे रहे थे, तो यरदन पर जब तालीम दे रहे थे तो बैतनिया से एक कासब जाता है और जाकर कहता है, ऐ खुदा के बेटे जिसे तू अजीज रखता है, यानी कि लाजर बीमार है। यीशु ने तमाम लोगों को और अपने तमाम शागिर्दों को कहा कि लाजर की बीमारी मौत की बीमारी नहीं है बल्कि खुदा के जलाल की बीमारी है। यीशु मसीह नासरी दरसो तदरीस फरमा रहे थे कि एक उन्हें अंधा रास्ते के अंदर मिला, तो शागिर्द पूछते हैं, ऐ खुदावंद हमें एक बात बता, ये इसने कोई गुनाह किया था या इसके वालिदैन ने कोई गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ है? तो मसीह ने कहा, ना इसके वालिदैन ने गुनाह किया और ना इसने गुनाह किया है, बल्कि ये इसलिए अंधा पैदा हुआ है ताकि इब्ने आदम का जलाल जाहिर हो। इसका मतलब है गुनाह की वजह से और खुदा के जलाल के लिए भी बीमारियां इंसान के ऊपर आती हैं। और तीसरे नंबर पर है खुदा की आजमाइश के लिए। खुदा के लोगों, तमाम बीमारियां गुनाह का सबब और खुदा का जलाल नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेशुमार बीमारियां खुदा आजमाइश के तौर पर भी किसी ईमानदार को आजमाता है। और ये हमें बेस्ट एग्जाम्पल जो है अयूब साबर की जिंदगी से मिल सकती है। और चौथे नंबर पर जो बीमारी इंसान पर आती है वो है कि इंसान जो है वो उसकी खानदान की लानतें उसका पीछा करती हैं। बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारी बदकिरदारी की सजा तुम्हारी औलाद से लूंगा, यानी कि अगर कोई खादम दुआ कर रहा है और दुआ असर नहीं कर रही तो इसका मतलब है ना उसने गुनाह किया है, ना खुदा के जलाल के लिए आई है और ना वो टेम्पटेशन के अंदर पड़ा हुआ है, बल्कि वो खुदावंद की निगाह के अंदर ऐसा है कि उसके आप पीछे उसके खानदान के बाप दादा की बदकारी है। और 5वां और आखिरी पॉइंट सबसे अहम है, खुदा के लोगों, ग्रंथियों के खत के अंदर लिखा है 5वीं वजह कि अगर कोई नामुनासिब तौर पर इसमें से कुछ खाए या पिए तो वो सजा पाएगा, इसीलिए बथेरे तुम में बीमार भी हैं।
पहले नंबर पर गुनाह की वजह से इंसान पर बीमारी आती है, दूसरे नंबर पर इंसान के ऊपर बीमारी खुदा के जलाल के लिए आती है, तीसरे नंबर पर इंसान पर बीमारी खुदा की आजमाइश के लिए आती है, चौथे नंबर पर बीमारी इंसान पर जो है वो खानदानी लानतों की वजह से आती है, और पांचवें नंबर पर पाक शराकत होली कम्युनिकेशन जो है वो नामुनासिब तौर पर लेने से इंसान के ऊपर बीमारी आती है। सो इन तमाम बीमारियों के पीछे खुदा का बड़ा प्लान होता है। सो आइएगा, इन तमाम बीमारियों का हल एक ही है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। आमीन। कलाम के आखिर में मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अजीम खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू एग्जिस्ट करता है और मौजूद है। हम तेरे बेटे यीशु के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो हमारा महबूब और नजात दहिंदा है, और तेरे पाक रूह के लिए भी शुक्र है जो हमारी ज़िंदगियों का अजीम शरीकेकार है। तूने जो मुझे कलाम दिया, मैंने बड़ी दयानतदारी से खुदा उन तेरे बच्चों के रूबरू उन्हें सुनाया है। बाप, ये कलाम इनका पीछा करे और अब से हमेशा तक इसका लिहाज करे और अपनी ज़िंदगियों का गहवारा बनाए। तेरा नाम जलाल पाए मसीह के नाम में, आमीन। खुदा आप सबको